मुझे नहीं पता कि एक तानाशाही गुरु कहाँ है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गुरु से मिले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी सच्चे गुरु से मिले हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मंदिर का पुजारी होना चाहिए था, जो अच्छे आदमी हैं और वो आज गुरु बन गए हैं। ये अलग बात है। मंदिर के पुजारी? नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छे उद्यमी बन गए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो उन्हें ठग कहने का दूसरा तरीका है। पर आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो खुद को गुरु कहते हैं, असल में वो बस अपने आप को बड़ा दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बात ये है कि जगह खाली है और कोई उसे भरने की कोशिश कर रहा है। पर सदगुरु, आप क्या वो इसके योग्य हैं? क्या गॉडमैन अक्सर ठग होते हैं? कैसे तय करे कि कौन गॉडमैन है और कौन ठग है? और क्या कोई मनुष्य गॉडमैन होने में सक्षम है? क्या आप अपने आप को एक गॉडमैन समझते हैं? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको चमत्कार दिखाता हूँ। सो हेलो दोस्तों, नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बरखा दत्त और सदगुरु जी के इंटरव्यू वीडियो को लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में बरखा दत्त जी ने, जो कि लेफ्ट विंग की पत्रकार मानी जाती हैं, उन्होंने सदगुरु से कई तीखे सवाल किए, उन्हें घेरने की कोशिश की, मगर सदगुरु जी अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए बरखा दत्त जी के हर प्रश्नों का उत्तर देते गए, जिसे सुनकर बरखा दत्त और वहां पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। तो क्या कुछ है आज के इस इंटरव्यू में, आइए देखते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी कहानी काफी अच्छी तरह से लिखी गई है, पर ये जानना लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है कि आपकी शुरुआत। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, आशा है उन्होंने मेरे बारे में अच्छा बहुत ही अच्छा लिखती हैं। अरुंधति सुब्रमण्यम ने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है। नहीं, वो तो अच्छी हैं, पर उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा है? एक बात जो उन्होंने कही है वो ये कि आप मतभेदों को भी बहुत जगह देते हैं। आपको एक अच्छा तर्क पसंद है और आप उन तानाशाही गुरुओं में से नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि एक तानाशाही गुरु कहाँ है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गुरु से मिले नहीं हैं। उन्होंने बस कैलेंडर की तस्वीरें देखी हैं और निष्कर्ष निकाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी सच्चे गुरु से मिले हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मंदिर का पुजारी होना चाहिए था, जो अच्छे आदमी हैं और वो आज गुरु बन गए हैं। ये अलग बात है, ठीक है? मंदिर के पुजारी? नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छे उद्यमी बन गए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो उन्हें ठग कहने का दूसरा तरीका है। ये बहुत कठोर शब्द है। वो शायद उद्यम हो सकता है। मैं उद्यमी नहीं हूं। क्योंकि मैं उद्यमी नहीं हूं, इसलिए मैं सभी से चाहता हूं कि उनके मन में जो सवाल हो वो पूछें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बेतुके या समझदारी भरे सवाल हैं। अगर आपके लिए सवाल मायने रखता है तो वो मेरे लिए भी मायने रखता है, चाहे वो कितना भी बढ़िया सवाल हो। अगर वो आपके लिए मायने नहीं रखता तो मैं उसे सुनना भी नहीं चाहता। पर आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो खुद को गुरु कहते हैं, असल में वो बस अपने आप को बड़ा दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, मैं ऐसा कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ बात यह है कि जगह खाली है और कोई उसे भरने की कोशिश कर रहा है। पर सदगुरु, आप क्या वो इसके योग्य हैं? क्या पता। पर एक बहुत ही वास्तविक चिंता है। आपने मेरे टीवी प्रोग्राम में आकर इसके बारे में बात भी की थी। क्या गॉडमैन अक्सर ठग होते हैं? और यहाँ ये महिला कैसे तय करे कि कौन गॉडमैन है और कौन ठग है? और क्या कोई मनुष्य गॉडमैन होने में सक्षम है? क्या आप अपने आप को एक गॉडमैन समझते हैं? आप वो महिला को कम क्यों आंक रही हैं? ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सवाल है। मैं गॉडमैन और ठग के बीच अंतर कैसे करूं, जब मैं ये भी नहीं मानती कि मनुष्य दिव्य हो सकते हैं। मनुष्य बहादुर और अद्भुत और प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई चमत्कारी शक्ति होती है। देखिए, क्या आपने कभी ईश्वर को चमत्कारी शक्तियों के साथ देखा है? नहीं, मैंने ईश्वर को नहीं देखा। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां होनी चाहिए? पहली बात तो ये गॉडमैन एक मीडिया का बनाया हुआ शब्द है। कोई भी दावा नहीं करता है कि वो एक गॉडमैन है। ओके? Some are goddamn men. That's different. मुझे नहीं लगता कि किसी ने खुद से दावा किया है मैं एक गॉडमैन हूं। मैं ऐसे किसी से नहीं मिला। अब दूसरों पर लेबल लगाना ये एक अलग पेशा है। खैर, ये छोड़िए। तो ये क्या है? ये एक संस्कृति है, आपको इसे समझना होगा। दुर्भाग्य से आज ये सब मिक्स हो गया है। ये एक गॉडलेस संस्कृति है, आपको इसे समझना चाहिए। इस संस्कृति में कभी भी एक गॉड का विचार नहीं रहा।
केवल बाहर से जो आ रहे थे उनसे प्रतिस्पर्धा करने में ये सब हुआ, क्योंकि हमने देखा कि वो हम पर शासन कर सकते हैं, वो हावी थे, तो हमने सोचा और उनके तरीकों को आजमाने लग गए। हमने इसे भी कुछ हद तक ऐसा बना दिया, हालांकि सफल नहीं हुए। Yes. लेकिन हम भगवान बनाने की तकनीक जानते हैं। जब मैं तकनीक कहता हूं, हम अंग्रेजी शब्द गॉड कह रहे हैं, पर यह शब्द भारत में है ही नहीं। यहां हम उन्हें देवी देवता कहते हैं। देव का मतलब क्या है? देखिए, आज मीडिया तेंदुलकर को क्रिकेटिंग गॉड कहता है। ये इस संस्कृति में बहुत उपयुक्त है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में एक स्तर से आगे निकल जाए, वो एक खिलाड़ी हो सकता है, योद्धा हो सकता है, कलाकार हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आम लोगों की सोच में जो उनके लिए संभव है, अगर वो उससे भी आगे निकल जाए तो लोग उसे एक देवता के रूप में पहचानने और देखने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, पसंद करें या न करें, हाँ, ये वैसे भी होना ही है। हर फील्ड में कोई उठता है और बाकी लोगों का मार्गदर्शक बनता है। तो इसी तरह आंतरिक, जब मैं आंतरिक कहता हूं, देखिए, आपके जीवन की क्वालिटी इससे तय नहीं होती कि आप किस किस्म के घर में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, ये सब नहीं, बल्कि इस पल आप अपने अंदर कितने खुशी, शांति और आनंद से भरे हैं, उससे तय होती है। पर अगर मैं यहाँ बैठूं, हम एक ही जगह पर बैठे हैं, वही हवा में सांस ले रहे हैं, शायद खाना भी एक ही तरह का खाया हो, मुझे नहीं पता आपने क्या खाया, पर अगर मैं यहाँ आंख बंद करके बैठ जाऊं, तो मैं अपने अंदर जैसा हूं, मैं दुनिया में किसी भी चीज के बदले इसका मोल नहीं करूंगा। अब जब लोग ये देखते हैं, इतनी सारी चीजें जो मैं मैनेज कर रहा हूं, सब सोचते हैं, सदगुरु क्या ये संभव है? आप किसी दिन पागल हो जाएंगे। सभी 30 लाख वॉलंटियर्स, एंटरप्राइज, बिजनेस, Okay. प्रोजेक्ट, सड़कों पर मेगा प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर में हर किस्म की गतिविधियां, अगर किसी को पगला जाना चाहिए तो वो मैं हूं। Okay. ठीक है, क्योंकि सब वॉलंटियर्स करते हैं, इसका मतलब कि कोई भी काम के लिए ट्रेंड नहीं है, और आप उन्हें सही तरीके से काम ना करने के लिए निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो वॉलंटियर्स हैं। All right. और वो कभी भी आकर कुछ बड़ा कर जाएंगे और कभी भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, आज दुनिया में करीब 300 इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले 33 सालों में एक प्रोग्राम भी बंद या फेल नहीं हुआ। That इसके लिए बहुत मैनेजमेंट चाहिए, पर कोई भी मुझे गुस्से में या तनाव में या दुखी या परेशान नहीं देखेगा। आपने कभी अपना आपा नहीं खोया? क्या आप चाहती हैं मैं भी खो दूं? क्या आपको लगता है कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूं? ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं कर पाता हूं, बस इतना है कि मैंने कभी किसी को यह अधिकार नहीं दिया कि वो मुझे खुश कर सकें या मुझे दुखी कर सकें, या मुझे गुस्सा दिला सकें या मुझे परेशान कर सकें। नहीं, मैंने इन अधिकारों को अपने पास ही रखा है। so people. आप चमत्कार की बात कर रही हैं, लोग पूछ रहे हैं, सदगुरु हर दूसरे आश्रम में चमत्कार होते हैं, यहाँ पर आप सभी चमत्कारों को खारिज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कुछ हुआ है, तो आप हमें मूर्ख होने का एहसास दिलाते हैं। तो कोई चमत्कार नहीं। आप क्या मेरे जेब से कबूतर निकलवाना चाहते हैं? अगर मैं जेब से लेकिन कबूतर कुछ निकालता हूं गुरु तो हैं नहीं, अगर मैं जो ऐसा करने का नहीं, दावा अगर मैं- करते हैं जिन्हें तर्कवादियों ने हम इस पर चुनौती आएंगे। दी है। अगर मैं जेब से कबूतर निकालता हूं तो मेरे पास गंदी जेब होगी And और आपके पास एक पक्षी। आप इसका क्या करेंगे? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको चमत्कार दिखाता हूं। मेरे साथ हजारों लोग हैं जो हफ्ते के 7 दिन 16 से 18 घंटे रोज काम करते हैं। पिछले 2, 5, 10 सालों से उनके जीवन में एक पल की भी चिड़चिड़ाहट, नाराजगी या बेचैनी नहीं हुई। ये चमत्कार है जिसे हम लाना चाहते हैं। manifest. क्या ये चमत्कार नहीं है? बिल्कुल, ये चमत्कार है। Yes. सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस पॉडकास्ट वीडियो को देख लिया होगा, और इस वीडियो को देखकर आपको काफी मजा भी आया होगा और नॉलेज भी गेन किया होगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।